कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। आज शुरू करेंगे हम क्षेत्रमिति का पार्ट 3। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसके भुजाओं की लंबिक दूरियां। सेम टू सेम प्रश्न दिया गया है। एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका था हमारे पास, है ना। अब अंतः क्षेत्र में है, इनकी जो दूरियां हैं, लंबिक दूरियां, एक दी है भाई 3 और एक दिया है 4 और एक दिया गया है 5। ओके, अब ये जहाँ शीर्ष लंब डलता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आप जानते हैं √3/4 इंटू भुजा की घात 2, अर्थात आपको a का मान तो चाहिए। अब हमारे पास a नहीं है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले a निकालेंगे, है ना। अब a मतलब x वगैरह आप कुछ भी मान सकते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तीनों का जो लंबिक दूरियां, इन तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं अपन, लंबिक जो दूरियां हैं। अब ये एक क्षेत्रफल है तो आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा इसका, है ना। इसका देखिए, अब ये पूरा एक त्रिभुज बना तो इसका भी आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा, और एक ये पूरा त्रिभुज बना तो आधार गुणित ऊंचाई। इन तीनों का जो कुल रेशो है वो कुल के बराबर होना चाहिए। तो √3/4 इंटू भुजा की घात 2, तो भुजा हमने क्या माना है, a² हो गया। अब इधर भी क्या जाएगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या है, a, क्योंकि सभी का आधार a है। ऊंचाई सभी की डिफरेंट है, क्या क्या है, 3 + 4 + 5। क्या बात क्लियर? अब कितना हुआ, रूट, या तो इसको काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका √3/2 इंटू a, एक a कैंसिल हो चुका है ना, तो √3/2 a, और ये होगा 5 4 9 3 12। क्या बात क्लियर? 2 का गुणा हो गया, 12 दूनी 24, तो ये आ गया 24/√3। तो a का मान आ गया आपका 24/√3। आपको क्या चाहिए, √3/4 इंटू a² चलेगा। इसी में मान रखना है ना कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मान रख दो आप। मान रख देंगे तो क्या जाएगा आपको कि √3/4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास, 24/√3 इंटू 24/√3, ये डबल हो जाएगा, है ना। चलेगा, यहाँ लिख देते हैं हम इसको, है ना। √3/4 इंटू 24/√3 इंटू 24/√3, है ना, √3/4 इंटू a², इसके टोटल के बराबर हो चुका। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 4 छंग की 24 हो गया 6, √3 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या एक √3 से √3 आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, या √3 कितना हो चुका, 3 कर दो आप, और 3 8 24, 8 छंग की 48, तो आंसर आपका आया 48√3। कितना आ गया, 48√3। क्या बात क्लियर समझ में आई होगी? आई हो तो कमेंट बोल दीजिएगा जी सर समझ में आ गया। इसके 2 क्वेश्चन हो गए, ये 48√3। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां, कि पहले तो क्वेश्चन देख लो, पाई में दिया गया है ना। और अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का हो, त्रिभुज का संगत शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। मतलब जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, बोल रहा है ना कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr² हो गया, 1/2 आधार की वैल्यू इन्होंने 8 दिया है, ऊंचाई बोला संगत शीर्षलंब, मतलब इसको ऊंचाई बोलते, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऊंचाई और शीर्षलंब एक जैसे ही होता है ना, मतलब उसी को बोलते हैं शीर्षलंब को ही। पाई में तो मान निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो 8 × 8, क्योंकि 8 की घात कितनी है, 2, ये एक 8 से 8 कैंसिल हो गया। क्या बात क्लियर? हमें ऊंचाई चाहिए, तो ये 2 कहाँ गया, गुणे में, तो 8 दूनी 16 पाई, और यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर। ओके, चलेगा आगे देखते हैं हम क्वेश्चन पे। ये आपका 16 पाई सी वाला राइट आंसर। क्वेश्चन देख लो ये कि एक
शीर्ष कोण वाले दो समद्विबाहु त्रिभुज दिए गए हैं जिनका क्षेत्रफल 1:4 दिया गया है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात क्या है। देखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो एक थ्योरम आपको पता होगी कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपातिक होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। वर्गों के अनुपात मतलब जो भुजा है उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये आपका ABC है, और एक त्रिभुज है आपका DEF, ये यहाँ बना देता हूँ, ये DEF ये ले लिया मैंने। तो यहाँ मैं बात करूँ तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इज इक्वल टू जो भुजाएं होंगी, है ना, जो भुजा होगी वो AB/DE के वर्ग के बराबर होगी। क्या होगी? AB/DE के वर्ग के अनुपातिक होगी। तो क्या किस तरीके से बोलते हैं? अब ये होता है शीर्षलंब, ये आप थेल्स प्रमेय वाला जो आपने कक्षा 10वीं में किया होगा ना, उस थ्योरम में है। थेल्स प्रमेय का विलोम, वही एक थ्योरम ये भी थी। ठीक है, कि यदि दो समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत मतलब समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि जो शीर्षलंब है, कोई सा भी भुजा हो, शीर्षलंब हो, उनके अनुपात के बराबर होता है। अब उस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि हम इसमें क्वेश्चन को करें तो क्या होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया? 1/4। अब भुजा का आपको पता, त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के अनुपात के ऊंचाइयों के बराबर, तो H1/H2 का वर्ग, इधर से वर्ग हटता, इधर क्या लग गया? रूट 1/4 H1/H2। 1/4 को यदि मैं बाहर निकालता हूं तो ये आ जाएगा 1 और 4 का रूट आ जाएगा बाहर 2। तो आंसर कितना आ गया? 1:2 इसका राइट आंसर। इसी के अपोजिट यदि आपसे पूछता है कि यदि ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो इसका अपोजिट 1:4 हो जाता। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। किसी समकोण त्रिभुज ये देख लीजिएगा, चलिएगा, है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 5 और 12 के अनुपात में है। तो ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये भुजा 5 दिया, ये 12 होता है, और तुम पता है इन दोनों की जरूरत लगती है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे दिया गया 1/2, इसको मैंने मान लिया 5x, एक को मान लिया मैंने 12x, है ना, बराबर कितना दे दिया? 270। ये होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बराबर 270। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 5, 12, 13 का रेशो। देखिए, एक तो डायरेक्ट बता देता हूँ, 5, 12 और एक और आपको पता 13 नहीं है, 13 ही होगी। तो अब जो भी संख्या होगी वो इसका मल्टीपल होगी। क्या होगी? इसका मल्टीपल होगी। क्लियर? अब देखते हैं, अब फिर मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन के माध्यम से बताऊंगा। पहले इससे कर लेते हैं, ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2 छंकी 12, 6 पंजे 30, और ये आ गया आपका x² बराबर कितना आ गया? 270। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 3 में 27, x² की वैल्यू हो गई 9, और x का मान आया आपका 3। x का मान 3 आ गया। अब क्या क्या माने थे हमने? 5, एक तो था आपका 5, एक था आपका 12, और एक नहीं था तो वो क्या आ गया? 13। तो 5, 12, 13, तो 13 का गुणा कर दो, 13 तिया 39। तो राइट आंसर कितना आ गया भैया? 39 हो गया। क्लियर? चलिएगा आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन पे चलते। देखिए, ये डायरेक्ट दिया गया। अब यहाँ पर एक डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखिए कि ट्रिपलेट, मैंने ट्रिपलेट का मतलब होता है किसी भी समकोण त्रिभुज की यदि भुजाएं हैं तो किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं में किसी भी संख्या से भाग लगा दे या गुणा कर दे तो हमें समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही प्राप्त होगी। अब 5, 12, 13 था, 5, 12, 13 आपसे कर्ण भुजा पूछा है, तो जो भी आएगा इसका गुणा जाएगा या भाग देने पर प्राप्त होना चाहिए। अब देखो इसमें किसका भाग जा रहा है? क्या 45 में जाएगा? इसका नहीं जाएगा। 42 में जाएगा? 51 में जाएगा? नहीं जाएगा। ओनली फॉर ये 39 इसका राइट आंसर था। तो डायरेक्ट आप सोच सकते, कर सकते, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई कितनी दी है? समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6√3 दी है। परिवृत्त की त्रिज्या, तो देखिएगा ये होता क्या है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज। परिवृत्त का मतलब है इसके चारों शीर्ष से होकर जाने वाला एक वृत्त, तीनों शीर्ष से जाने वाला एक वृत्त परिवृत्त कहलाता है। अंतर्वृत्त जो अंदर से जाता है। तो भैया वो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या है? अब इसका तो 6√3 तक सर, अब त्रिज्या तो यहाँ से होती है ना,
तो इसकी कभी भी लंबाई ऐसा निकालने के लिए, कभी भी ये निकालना हो कि त्रिज्या क्या है, तो उसका सूत्र है आपका त्रिज्या का कि परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का सूत्र है आपका a/√3। क्या है सूत्र? a/√3। और यदि आपका अंतर्वृत्त का आता तो हमने कल भी क्या था a/2√3। यदि अंतर्वृत्त आता यहाँ पर तो क्या आ जाएगा a/2√3। ये दोनों विशेष ध्यान रखना, परिवृत्त के लिए ये है और अंतर्वृत्त के लिए ये है। ओके, अब देखो भैया a/2√3, a की वैल्यू कितनी दी है 6√3, तो यहाँ मान रख दो 6√3/√3, √3 से √3 कैंसिल, त्रिज्या कितनी आ गई 6, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्षेत्रफल भी पूछ सकता था कि क्षेत्रफल क्या है, तो πr² वैल्यू लगा देते आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये आपको दिया गया है कि एक कोण है और जिनका जो अनुपात है 3, 5, 4 दिया गया है, तो हम इसको 3, 4, 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4, 5 दिया। इस त्रिकोण के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर, और सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है ना, का अंतर क्या है? अब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये के में 5, 4, 9, 5, 4, 9, 3, 12, 12 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 180 के बराबर, 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 6 बच गया, 12 पंजे 60, एक की वैल्यू कितनी आ गई 15, गुणा कर दो, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 5 75, पर अंतर पूछा है आपसे तो, है ना, तो 5 में से 3 गए, कितने बच्चे 2, इस 2 का गुणा कर दो आप, तो 15 दूनी कितना आ गया 30, राइट आंसर, है ना। चलिएगा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, कि एक समबाहु त्रिभुज की जो आपको क्षेत्रफल है 4√3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले तो क्या दिया गया है 4√3, इसका सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा की घात 2 = 4√3। अब देखो क्या निकालना, भुजा की लंबाई मतलब a निकालना है, तो √3 से √3 कैंसिल, ये 4 इधर गुणे में गया, a² बराबर 4 चुक 16, इधर से वर्ग हटा, इधर क्या लग गया रूट, तो a का मान कितना गया 4, अतः प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो गई 4। क्लियर हो गया, चलिएगा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन ये आ गया आपका राइट आंसर डी वाला, है ना। क्वेश्चन ये है बिल्कुल मस्त झमाझम, देखिएगा क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1, 3 और 1, 4, 5 के अनुपात में दिया गया है, इसका परिमाप 94 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे पहले तो अनुपात है तो इसको व्यवस्थित करो, 1/3, 1/4 और 1/5। इसके लिए हम एलसीएम लेते हैं, 5 और 4 और 3 का एलसीएम कितना ले ले भैया, क्या कि सर चलो 5 चुक 20 और 20 तिया 60, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 60। अब आपको करना क्या है, इस 60 का पूरे में गुणा कर दो, तो इस सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूँ, नहीं तो आप ही गुणा करोगे फिर उसका अंश में गुणा होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 का इस 60 में मैं गुणा कर देता हूँ, है ना, 1/4 गुणित कितना हो गया 60, और ये आ गया आपका 1/5 इंटू 60, सेम संख्या से गुणा कर दिया मैंने, 3 से काट दिया तो 20 आ गया, ठीक है, इससे काट दिया तो कितना आ गया 15 आ गया, इससे काट दिया तो 12 आ गया, ये आया देखो रेशो, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 4 से काटा तो 15 आ गया। अब ये जो अनुपातिक मान जो नया हमें निकला है वो ये निकल गया, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई अर्थात 12 है, कितनी है 12, लेकिन इसका परिमाप कितना दिया है 94, तो इनको जोड़ दीजिएगा, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग होता है, जोड़ दो 20 और 15 35, 35 और 12 हो चुका 47। अब आपको देखिए कितना सिंपल सा दे दिया है, 47 की वैल्यू कितनी दी है 94, तो 47 की वैल्यू 94, ये हो गया 47 दूनी 94, तो 1 का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या चीज़, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटा 12 है कि 15 है कि 20, जिसका अनुपात जितना छोटा वो सबसे छोटी भुजा होती है, 12 है, बस गुणा कर दो, 12 दूनी 24, आंसर आ गया 24। ओके चलिएगा आगे देखते हैं, ये इसका राइट आंसर। ओके क्वेश्चन दिया गया है कि एक किसी त्रिभुज की ABC में दिया गया है, ये आपका ABC है ना, और ये मैंने लिख दिया है A, और ये B और ये C। AB बराबर 3 और AC बराबर 4, कोण A का समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है जो कोण को 2 भागों में विभाजित करे। कोण का समद्विभाजक बोले तो भुजा का समद्विभाजक भी होता है, जो भुजा को 2 बराबर भाग में। AD मतलब D क्या है, एक समद्विभाजक है जो BC से बिंदु D पर मिलता है, बिल्कुल यहाँ मिलता है, तब BD अनुपात BC क्या होगा, देखो AB अनुपात AC, ये वाली जो भुजा है वो सामने वाले को इसी रेशो में डिवाइड करेगी। किस रेशो में, कि यदि मैं बात करूं कि BD अपान DC, BD अपान
DC की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका AB अपान AC के बराबर होगा। AB का मान कितना आ गया, क्या क्या सर 3 आ गया, और AC का मान कितना आ गया 4। तो ये 3:4 में विभाजित करेगी। किस में विभाजित करेगी, 3:4 में। ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, ज्योमेट्री का पोर्शन है। जब हम ज्यामिति करेंगे तब उसमें और अच्छे से समझ लेंगे। अभी क्षेत्रमिति चल रहा है, इसको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ओके, ये था आपका 29वां। ये देखिए 3:4। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि तीन घोड़ों को है ना, और आपसे हाँ 3 घोड़ों को और प्रत्येक को 7 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर त्रिभुजाकार भूखंड खूंट से बांधा गया है, भूखंड के उस क्षेत्र का जिसमें घोड़े चल सकते हैं। अब भैया देखिए, ये एक त्रिभुज है, एक तो जिसकी लंबाई प्रत्येक की लंबाई 7 है, पर ये लंबाई सेम नहीं है। ये 20 है, एक का 30 है और एक भुजा का मान 40 है। मैंने ऐसा बनाया है, वैसे छोटे बड़े होंगे। ये कैसा चलिएगा, फिर से थोड़ा व्यवस्थित बना लेते हैं, थोड़ा लगे वो है ना बहू बेटी के लक्षण से, ठीक है चलेगा। अब देखें, ये एक भुजा की लंबाई 20 है, हो गया 20, और ये 30 थोड़ा बड़ा है, और ये 40 थोड़ा और भी बड़ा है, ठीक है। अब ये देखो आप, तो ये आपका आया 40, और ये लिख दें थोड़ा सा 20, और ये लिख दिया मैंने 30, है ना, बिल्कुल सही 20 30 40। अब ये पता है कि 40 के सामने की भुजा बड़ी होगी, देखिएगा ये, और 20 के सामने का छोटा कोण होगा, और ये 30 के सामने का हो गया। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, बिल्कुल। तो θ1 कोई सा मान लो, θ1 θ2 और θ3 हो गया। समझ जाए, त्रिज्या प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी, त्रिज्या कितनी है 7, कितनी है, तो प्रत्येक की वैल्यू तो हो गई 7। अब बोल रहा देखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो घोड़ा जो चलेगा वो त्रिज्या खंड होगा। अब त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है, πr² θ/360 होता है कि नहीं। अब क्या क्या सर इसमें मान कहाँ रखे, थीटा के मान तो बहुत सारे, तो θ1 θ2 θ3 तीनों दिए तो हैं। θ1 θ2 और θ3 का जो मान होगा वो 180 होगा। क्यों होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। पाई का मान आपको दिया गया है 22/7, और आर की वैल्यू दी है आपको 7 का वर्ग दिया है, इंटू थीटा का मान 180 हो गया, तीनों बटे कितना आ गया 360, 18 दूनी 36, 1/2 हो गया। एक 7 से ये 7 कैंसिल, क्योंकि डबल है, 2 नहीं कटा, 7 × 7 2 कट गया। 22 7 कितना आ गया 154, 22 7 154 हो गया, 22 7 154 बटे में कितना आया था 2, इसको और काट देते हैं तो ये आ गया आपका 2 7 14, 2 7 14, कितना बचा आपका 1, और फिर 2 7 14, 77 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर है ना भैया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, तब तक कर पाएंगे तब जब उन कॉन्सेप्टों को समझ पाएंगे। डेली क्लास को देखना पहली बात, और जितने भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर आपको पहुंचाना है ना भैया। आपका भी भला जग का भला, इसमें आपका कोई ऐसा नहीं कि इसमें मेरा ही लाभ हो रहा, लाभ आपका भी है मेरा भी, सबका ही लाभ हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कोई परेशान, और थोड़े थोड़े लाभ के द्वारा ही हम जुड़े रहेंगे। क्लियर है, देखिएगा। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहली बात यह है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। आप अपनी नोटबुक बनाओ, कॉपी बनाओ, व्यवस्थित लिखो उनको, ठीक है, फिर आगे आगे 31 से आ जाएगा। पूरी चीज़ों को ध्यान, अभी हम त्रिभुज का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा लेकर आए, अब हम आयत का लेके आएंगे। अब त्रिभुज तो आपको समझ में आ गया, अब त्रिभुज का वृत्त के अंदर भी ले आए हम, उसको संभव त्रिभुज के अंदर भी ले आए, आयत में भी ले आए। अब आगे आयत है, वर्ग है, समलंब है, क्योंकि अब ये 2D पोर्शन चल रहा, 3D पे तो आए नहीं है। ओके, जय हिंद, जय मां भारती और वंदे मातरम।